नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। तमाम भर्तियों के साथ साथ जो रीट की सीबीआई की मांग हो, चाहे जो लोग रीट बहाली की मांग कर रहे हो, चाहे पटवारी की मांग हो, चाहे डेटा सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हो, चाहे वो पंचायत राज जो तमाम लंबित और नई भर्तियों को लेकर जो आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लगातार पिछले दिनों से इंतजार कर रहे थे कई अन्य भर्तियों को लेकर, जो कई सालों से वो भर्तियां नहीं आई है। साथियों, इस लाइव प्रोग्राम का उद्देश्य ये होता है कि आपके बीच में आकर वो वास्तविक जो धरातल पे किए गए कार्यों को बताना और आने वाले समय में क्या होने वाला और आगे हम क्या करने वाले। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे व्यक्ति एक्टिव है, केवल वो कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी जैसे मैं लाइव में कई ऐसी जानकारियां दूंगा, उसकी वो उठा के ट्वीट कर देंगे, वीडियो डाल देंगे, ये होने वाला है। और उन्होंने खुद का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। जैसे मैंने कोई न्यूज लिखी कि आज ये होने वाला है या ये हो गया, तो वो मेरे नीचे से नाम उठा के खुद का नाम चिपका के डाल देते हैं। तो कई लोगों को पता नहीं रहता कि सच क्या है, कौन धरातल पे मेहनत कर रहा है, क्या है। क्योंकि साथियों, धरातल पर सारी चीजों का अवगत करवाना आपको आवश्यक है। साथियों, मैंने पहले लाइव में बताया था, जो तमाम लोग लाइव जुड़ेंगे, जो साथी अभी कई लोग 8 बजे का इंतजार कर रहे थे, तमाम लोग लाइव जुड़ेंगे। मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो कई अभिभावक, कई जो परिजन है जो भर्तियों से संबंधित, वो भी जुड़ते हैं मेरा लाइव को। काफी लोग, लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे लाइव देखने के बाद कई यूट्यूबर, 1000 से ज्यादा यूट्यूबर इसको अपने यूट्यूब अकाउंट पर डालते हैं, तो लाखों लोगों तक ये वीडियो जाता है। तो मैं लाइव के माध्यम से हर व्यक्ति को वास्तविक बातों से रूबरू कराने की कोशिश करता हूं, किस भर्ती में क्या होने वाला है, क्या हो गया, क्या हम करने वाले हैं। लेकिन साथियों, कई चीज जो सोशल मीडिया पे, एक चीज जो है, एक चीज का आप तमाम लोगों को ध्यान रखना होगा। काफी लोग लाइव जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों तक कई महत्वपूर्ण बातें मुझे पूछानी है और चर्चा करनी है। तमाम लंबित नई सीबीआई जांच और 24 फरवरी को जो एक बार फिर विधानसभा घेराव को लेकर तमाम, और जो 18 तारीख को आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जा रहे हैं और 21 तारीख को फिर विद्युत भवन, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर और समस्याओं को निस्तारण को लेकर ये लाइव आज का महत्वपूर्ण है। तमाम युवाओं तक, उनके परिजनों तक जाना चाहिए। कई लोग आदेश भर्ती को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग संगणक भर्ती को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। पीछे ये लिस्ट चल रही है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि तमाम चीजों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। साथियों, एक चीज और मैं बता रहा था, पहले मैं इस लाइव में कुछ पॉजिटिव चीजें आपको बताना चाहूंगा। क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं 9 फरवरी वाले मामले के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा कि 9 फरवरी को आंदोलन हुआ और अब 24 फरवरी का आंदोलन होगा। कई लोग इस मेरे लाइव को देखेंगे, लेकिन मैं पहले 9 फरवरी और 24 फरवरी को लेकर चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि इसलिए चर्चा करना चाहूंगा कि कई लोग अब सवाल कर रहे हैं। मैं आप स्पष्ट कह देता हूं, ये मेरा लाइव याद रखना, जो काफी लोग देख रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, सीबीआई की मांग के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। सीबीआई की मांग 9 तारीख को भी हमने रखी थी और 24 को रखेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना कि 24 तारीख को, मान लीजिए इस बार 9 तारीख को क्या हुआ, वहां 7-8 लोग मुश्किल जो हनुमान के नेतृत्व में पूछे थे, 10 लोग भी नहीं पहुंचे। सीबीआई की मांग कर रहे थे, अन्य भर्तियों के लोग आए, उनके काम के लिए उन्होंने कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, वो चले गए। तो 7-8 लोगों के साथ मैं वहां नहीं बैठ सकता। आर पार की लड़ाई का ऐलान जो किया था वो नहीं कर सकता। जब तुम लोग घर पे बैठे रहोगे, सोते रहोगे, तो उपेन्द्र यादव 7-8 लोगों के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब भी आपको कह रहा हूं, 24 तारीख को आप लोग आए, क्योंकि वहां अन्य भर्ती के भी लोग आएंगे। क्योंकि इस राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और उपेन्द्र यादव से कई भर्तियों के बेरोजगारों को आशय होती है, तो वो भी अपनी पीड़ा लेकर आते हैं। तो मैं अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग आंदोलन नहीं कर सकता, इसलिए वो आएंगे। तो आपकी मांग में पहले नंबर पर प्राथमिकता के साथ सीबीआई की जांच की पहले उस दिन भी रखी थी, आप लोग नहीं आए, लेकिन उन सब युवाओं ने आपकी मांग उठाई कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, गैर जमानती कानून आना चाहिए। फिर 24 तारीख को उठाऊंगा, फिर मुझे मत कह देना यदि आप लोग नहीं आए तो जिन लोगों का काम हो गया, काम होने के बाद मैं धरना समाप्त करके वापस आ जाऊंगा। फिर मुझे मत कहना कि उपेन्द्र यादव जी, आपने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और आप तो आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, आप धरने से वार्ता करके और लोगों के काम करा के आ जाते हो, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई? ये सवाल आप पूछोगे। तो आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि तुम घर बैठे रहोगे, बिना संख्या कुछ नहीं होती। आप लोग आओगे और आपकी संख्या आती है, फिर मैं वहां से उठ कर आऊं, तो फिर कहना उपेन्द्र यादव जी, आपने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था कि चाहे गोली चले, लाठी चले, मैं नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा सीबीआई की जांच के लिए। और आप नहीं आओगे तो भैया, मैं नहीं चाहता कि और भर्ती के जो लोग आए उनके पर लाठी चार्ज कराऊं, उनको जेल में डलाऊं। नहीं, जो लोग अपनी भर्ती के लिए आते हैं ना, मैं उनके साथ अत्याचार नहीं कर सकता। जो आदमी सीबीआई की जांच के लिए लड़ रहे हैं, वो घर से निकलना नहीं चाहते। जो बाहरी राज्यों का कोटा कम कराना चाहते, वो सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे, लेकिन घर से नहीं निकलना चाहते। तो साथियों, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, जो 24 फरवरी को यदि आप लोग नहीं आए सीबीआई की जांच वाले, बाहरी राज्य का कोटा संबंधित जो मांग कर रहे हो आप लोग, फिर मुझे दोष मत देना। क्योंकि जो लोग आएंगे
कुछ जो जिन भर्तियों को लोग आएंगे उनका काम हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, और वो चले जाएंगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं लास्ट बार आपके लिए 24 फरवरी को सीबीआई की जांच करवाई जाए और प्राथमिकता के साथ जो बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। ये तमाम मांगों के साथ जो बेरोजगार की विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कर रहे हैं, ये लाइव में जो तमाम मीडिया के साथी है, तमाम जो परिजन देख रहे हैं, तमाम जो और लोग हैं, क्योंकि साथियों धरातल पे कोई पूछता नहीं। फिर कहते उपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, क्या हुआ? क्यों धरातल पे कोई पूछता नहीं है, मजबूरी में मुझे कदम पीछे उठाना पड़ता है। क्योंकि इस बार हम गए पीटीआई भर्ती के लिए कह दिया कि आपके पद बढ़ेंगे, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए कह दिया नियम संशोधन हो रहा है। जिन भर्तियों के ज्यादा लोग थे वहां पे, अब वो लोग आगे वापस वो क्यों रुकेंगे, क्यों बैठेंगे? तो ये लोग कोई भी वहां रुकने वाला नहीं है, इसलिए मुझे वापस कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि सब संख्या चली जाएगी। लोकतंत्र भीड़ तंत्र के अलावा कोई महत्व नहीं है। यदि 24 फरवरी को विधानसभा चलेगी, पहले 22 तारीख की घोषणा की थी, लेकिन 22 और 22 को विधानसभा नहीं चलेगी, 23 तारीख को बजट की घोषणा होगी, तो बजट में सारा मीडिया तमाम नेता बिजी रहेंगे, इसलिए 24 तारीख को हमने चुना है। इसलिए साथियों 24 तारीख हमने चुना है, इसलिए तमाम जो अभ्यर्थी है जो सीबीआई की मांग करना चाहते हैं, मगरमच्छ जेल के अंदर जाए, जो नेता शामिल है वो जेल के अंदर जाए और खुलासा हो चाहे रीट का, क्योंकि रीट का यदि रीट की जांच सीबीआई को दी जाती है तो वो एसआई, लाइब्रेरियन, जेएन डिग्री सब तक आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में गिरोह 1-2 गिरोह हैं जो इसमें लिप्त है, और गिरोह से वो नेता, संरक्षण करता सब लिप्त है, वो उससे सब परतें खुल जाएंगी एक बार जांच सीबीआई को चली गई तो। वो भी यदि 24 तारीख को आप नहीं आते हो तो फिर हम न्यायालय के माध्यम से सीबीआई की जांच के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ये तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि कल कह दोगे कि साहब आपने वापस क्यों आगे 24 तारीख को, वो आप लोगों के ऊपर, आप मजबूती से संख्या है तो मैं लटकाट के बैठ दूंगा, आप आते नहीं हो। उस दिन 7-8 लोग आए वापस, सीबीआई वाले और लोग क्यों रखेंगे आपकी मांग? फिर भी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार सीबीआई की मांग करते रहे और पहले नंबर पर सीबीआई की मांग उठती रही, ये तो उन लोगों के लिए है। अब जो लोग, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, अलग अलग भर्तियों के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज और आप लोगों को और कह रहा था कि साथियों अब लाइव चल रहा हूं, मैंने ट्वीट किया कि मैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर मैं 8 बजे लाइव रहूंगा। साथियों पिछले 10 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि इन दिनों जो अलग अलग ग्रुप बन गया, सब लोग श्रेय चाहते हैं, जो युवाओं के नाम पे जो काम बहुत लोग कम करते हैं, युवाओं के नाम सब राजनीति करते, वो लोग अपने अपने लोगों को कह देते हैं कि भैया रात को 8 बजे आएगा आईटी सेल, बोलो अटैक करना है। क्यों? वो तो पैसे देकर अपने आईटी सेल के मेंबर रखते हैं। मुझे कोई फर्क, गाली या उल्टा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इतना कमजोर और इतना यदि हालात खराब होते तो लाखों लोग मुझसे जुड़े नहीं होते। और मेरे साथियों कहना चाहूंगा, साथी अभी यूट्यूब और फेसबुक कितने लाइव एक बार बताना, दोनों को बताना। दोनों पे 2000, अभी फिलहाल 2000 लाइव है। और नेताओं को देख लेना, यानी कि 2000 लोग अब लाइव कौन देख रहे हैं, इनका विश्वास है। अब वो 100-200 लोगों को ट्रोल आर्मी को छोड़ते कमेंट करो, आप कमेंट करिए। अरे मेरी छवि कमेंट करने से नहीं होगी खराब, आप मुझसे अच्छा कार्य करो तब आगे निकल सकते हो। राजस्थान के लाखों युवाओं का विश्वास है, तो ट्रोल आर्मी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ता हूं। और युवा, आपने देखा 9 तारीख को अच्छी भीड़ आई, क्यों? इनका विश्वास था और वो भीड़ आई। तो अब देख लो पीटीआई को नतीजा मिल रहा है, कनिष्ठ निदेशक को नतीजा मिल रहा है। जो पंचायत राज जैन के अभ्यर्थी आए थे उनके रात 9 तारीख को रात को ही उनका जो नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई, परिणाम मिल रहा है। आपने देखा होगा जेट की परीक्षा का जो शुल्क 2800 रुपए पूरे देश में, राजस्थान में सबसे ज्यादा था, जिसके लिए हम लड़े थे, अब 1250 करवा दिया, वो भी जीत है। धीरे धीरे हमारे मामले हल होते जा रहे हैं और जीत होती जा रही है। ये एक संघर्ष का परिणाम है, ये परिणाम है जो सबके सामने नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, टेक्निकल हेल्पर भर्ती, ग्राम सेवक पद बढ़ना, लगातार ये परिणाम संघर्ष के परिणाम है। जिनका काम हो जाता है वो चले जाते हैं, जिनका नहीं होता है कि वो कहते हैं यार उपेंद्र जी साथ नहीं, अरे अकेला इंसान हूं, कहां भागूंगा, अकेला रोज आप लोगों के लिए भागता हूं। अब मैं जो रीट लेवल 2 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, रीट लेवल 1 के लिए, इस पे भी मैं चर्चा करने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव चीज बताना चाहूंगा। जो नई सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार करें, मैं सुबह एसईएस शिक्षा विभाग पवन कुमार गोयल साहब जो आईएएस अधिकारी से मैंने मुलाकात की थी, मेरे सामने उन्होंने कानाराम जी को फोन किया था जो निदेशक महोदय बीकानेर के, और उन्होंने कहा कि आज पूछा देंगे। शाम को उन्हें पता चला कि वो 9000 पदों की जो अभ्यर्थना है, जो 9000 की घोषणा हुई थी सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना, वो आरपीएससी आज चली गई है।
आज आरपीएससी चली गई है, जो सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट ग्रेड की है, जो रोस्टर आरक्षण से संबंधित, रोस्टर से संबंधित वो कार्य बाकी था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा, तो इसी वीक में अभ्यर्थना फर्स्ट ग्रेड की भिजवा देंगे। नहीं हुआ तो अगले वीक में चली जाएगी। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये खबर है। कोशिश यही है, मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि फरवरी मार्च में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मार्च में यदि कोई कमी नहीं रही तो आपकी फरवरी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और उस यदि कमी रही, यानी कोई दिक्कत आई, यानी कि टाइम लग गया, क्योंकि वो अभ्यर्थना आने के बाद उसको चेक भी करते हैं, तो फिर मार्च में आपकी विज्ञप्ति फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जारी हो जाएगी। अब मैंने ये मांग की है, मैं अधिकारियों से आज मिलकर आया हूं, तमाम मेरे साथ और भी अभ्यर्थी थे, कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता और शिक्षक भर्ती जो कर रहे हो, सब में समय बेरोजगारों को देना चाहिए। आज आरएस भर्ती में सिलेबस को बदलाव कर दिया गया। आरएस भर्ती में अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में लोग धरने पे बैठे हैं, वो मांग कर रहे हैं। उनकी मांग को लेकर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर बी डी कल्ला जी से मुलाकात की। कभी भी किसी भर्ती परीक्षा में तिथि बढ़ाने की मांग मैं नहीं करता हूं, क्योंकि 2-2 ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैंने देखा कि इसमें सिलेबस अचानक बदला गया, जिसकी वजह से इनको अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। इस संबंध में मैं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, सीएमओ में अधिकारियों से बात की। तो साथियों, अब मैं आपको आरएस भर्ती 2021 के लिए बताना चाहूंगा। जहां तक मेरी बात हुई है, सीएमओ के अधिकारियों का कहना यही है कि उन्होंने आरपीएससी में बात की। आरपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि हमारा शेड्यूल जो हमने कैलेंडर जारी किया उसके अनुसार यदि हम आगे बढ़ाते तो साल भर ये भर्ती लेट हो सकती है। ऐसे में आरपीएससी ने सरकार को नेगेटिव जवाब दिया है कि जो शेड्यूल जो जारी किया है, कैलेंडर जारी किया, यदि हम उसको बदलाव करते हैं तो साल भर तक ये आरएस भर्ती 2021 में देरी हो सकती है। इस कारण से उन्होंने मना कर दिया। अब आपका आंदोलन जारी है, अब इसका निर्णय सरकार को करना है, लेकिन आज की स्थिति यही है, आरपीएससी की तरफ से सरकार को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल में जगह नहीं है, ये लेट हो सकती है, फिर समय पे नहीं हो पाएगी ये भर्ती, 1-1.5 साल ये लेट हो सकती है। साल भर के लिए कहा, साल भर ये लेट हो सकती है, यह आरपीएससी का कहना है। हालांकि मैं 18 तारीख को जा रहा हूं, आपकी बात मजबूती से आरपीएससी जो अध्यक्ष मैंने उनसे मुलाकात करके रखने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये लोग बैठे, इनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन जो स्थिति मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूं, हालांकि न्यायालय में मामला है, न्यायालय प्रश्नों का जो विवाद को लेकर चल रहा है, न्यायालय इसमें कुछ कर दे, वो अलग बात है कि न्यायालय इसमें क्या निर्णय करेगा, न्यायालय भी कुछ फैसला दे सकता है। साथियों, इसके अलावा जो मैं रीट पे बोल लेता हूं, फिर अन्य पे बोल लूंगा। रीट बहाली को लेकर साथियों, कई लोग, कई लड़कियां, कई लड़के मुझे फोन कर रहे हैं, अभी भी फोन मेरा लाइव आने से पहले फोन आए थे। कई लोग फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आपने भर्ती रद्द करवा दी, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। कई लोग कह रहे हैं कि आप डेटा ओपन करने की मांग क्यों कर रहे हो। कई लोग कह रहे हैं कि आप रीट लेवल 2 को बहाल करने में हमारा साथ दो। कई लोग कह रहे हैं सीबीआई की जांच में साथ दो। कई लोग कह रहे हैं कि आप लेवल फर्स्ट भी रद्द कराओ। यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत, एक के लिए बोल लिया दूसरा गाली, यानी कि उपेंद्र यादव को बीच में आना। यानी कि कुल मिलाकर अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति ने 10 साल तक आप लोगों के लिए संघर्ष किया है, जिसमें लेवल 2 का जो वेटेज जो 70-30 था वो वेटेज हटवाया है, हर जगह आप लोगों का साथ दिया है। लेवल फर्स्ट वाले जो बीएसटीसी में मैंने उनका पहले साथ दिया था, अब तो न्यायालय में न्यायालय करेगा, लेकिन वो सब चीजों को भूल जाते हैं कि उपेंद्र यादव ने किस किस का साथ दिया। नहीं, ये कर दिया भैया। इसलिए मैं सीबीआई की जांच के अलावा कोई मांग नहीं करूंगा, ना रद्द करने की मांग करूंगा, ना बहाली की मांग करूंगा। मैंने एक बार भी रद्द करने की मांग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता उनका दर्द और दुख मैंने देखा था। यह सरकार का निर्णय था, यह विपक्ष का हल्ला था। मैंने सीबीआई की मांग के लिए पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूं। सीबीआई की मांग मैं इसलिए चाहता हूं कि इसमें कौन राजनेता है, कौन कौन लिप्त है, कौन सा गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, राजनेता जेल के अंदर आ जाए, जिससे और कौन कौन सी भर्तियों में इन गिरोह ने ये बड़ा कांड किया, इसका खुलासा हो, आप लोगों को पता चले कि हाँ वास्तव में कितना बड़ा कांड हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये सबके सामने। इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूं। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो लेवल 2 बहाली की जो कर रहा है, सरकार ने अपना फैसला दिया, अब न्यायालय को देना है। यार अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, कहीं बहाली के लिए हमारा साथ दो भैया, अब न्यायालय ही आपका साथ दे सकता है। हाँ, एक चीज आपके लिए प्लस हो सकती है, कई कह रहे हैं रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने का साथ दो, कई कह रहे हैं रीट लेवल को रद्द करो। मैं रद्द के लिए पहले भी नहीं कहा था, न कहूंगा। सीबीआई जांच इसलिए कर रहा हूं, सीबीआई जांच होगी क्योंकि अभी होगी तो कई लोगों को न्याय मिलेगा। और सरकार ने जो लेवल 2 को रद्द किया तो कहीं ना कहीं उनके पास इनपुट कोई सूत्र होंगे कि वास्तव में पेपर लीक हुआ। नहीं तो सरकार ने 300 के लिए दावा किया था कि 300-400 लोगों के पास ही गया, फिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, उन्होंने रद्द किया है। लेकिन आप लगता है आपको मजबूती है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच को आस नहीं है। आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, आप टॉपर हो, तो न्यायालय न्याय करेगा, तो न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा,
जो लोग लेवल फर्स्ट और सेकंड के हैं कि साथियों सांसद साहब किरोड़ी बाबा ने दावा किया 1,23,140 से ऊपर है। दूसरा लेवल फर्स्ट के लिए दावा किया 18,000 लोग हैं जिनके 140 से ऊपर है। तो कई लोग कंफ्यूज की स्थिति में, जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, लेवल 2 तो रद्द हो गई, लेकिन लेवल 2 वाले भी अवसाद में इतने नंबर कैसे आ गए? सच क्या है? लेवल फर्स्ट में जो है कि मेरे 125 है, किसी के 132 है, किसी 130 है, वो भी कह रहे हैं कि लेवल रद्द नहीं हुई। लेकिन हम लोग लड़ तो रहे हैं, पदों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ 135 से ऊपर चलेगी तो हमारा क्या होगा? कई लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, किसके नंबर क्या है या कुछ नहीं है। कई क्या होता है कि गांव में मान लीजिए रमेश है, ठीक है, रमेश को पता है, रमेश ने पूरी मेहनत की है, लेकिन रमेश को पता है मुकेश ने कोई मेहनत नहीं की, वो जुगाड़ कर रहा था, वो कह रहा कि मैं तो पेपर लाऊंगा। अब अभी तक ये पता नहीं कि मुकेश के नंबर कितने हैं। तो हम लोग जो डेटा सार्वजनिक करें, जो लोग हैं जो लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो मेरा लाइव को देख रहे हैं, हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर मैं धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष भी अन्य जो आरएस भर्ती हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 अन्य मामलों को लेकर उनसे 12 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले 10 बजे वहां प्रदर्शन होगा कि डेटा ओपन हो, आपकी गलतफहमी निकले। डेटा ओपन होगा तो पता लग जाएगा रमेश को कि मुकेश के कितने नंबर आए हैं, फिर तो पता लग जाएगा इसने जुगाड़ किया है और नंबर आया। ऐसे कई लोग पकड़े जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि आप डेटा ओपन क्यों करवा रहे हैं, तो वो लोग डर रहे हुए हैं कि मेरी पोल ना खुल जाए। साथियों डेटा ओपन होगा, मान लीजिए डेटा ओपन होगा जिसके 125, 130, 128, 132 नंबर आ रहे हैं, 135 नंबर आ रहे हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि वास्तव में 140 ऊपर कितने हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, किस किस तक गया, कितना घपला, वो भी उनको सच्चाई का पता लग जाएगा। लेवल 2 में पता लग जाएगा कि जो 300 का आंकड़ा सरकार ने बताया है और सांसद साहब ने बताया 1,23,000, जो आंकड़ा बताया वो सही है गलत है, कौन झूठा है कौन सही है, सारे सच्चाई सामने आ जाएगी। डेटा ओपन होगा तो आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, हाँ यार इतने लोगों के पास 140 नंबर आए, इसका मतलब सरकार ने भर्ती को रद्द किया तो सही किया, क्योंकि हमारा नंबर आता ही नहीं। उनकी भी आत्मसंतुष्टि होगी। वही रीट लेवल 1 जिनका अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुई, यदि डेटा ओपन हो जाता है तो उनकी भी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। इसलिए साथियों मान लीजिए डेटा 140 ऊपर कम आता है तो आप उस डेटा को हाई कोर्ट में भी रख सकते हो। डेटा हमने ले लिया हो, मान लीजिए जो डेटा हमें परिणाम मिल जाएगा रीट का, लेवल फर्स्ट और सेकंड का, वो आपके न्यायालय में भी काम आ सकता है, न्यायालय में काम आ सकता है, आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। इसलिए साथियों हम सबको मिलकर, जो तमाम लोग रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड से है, वो डेटा सार्वजनिक करवाने के लिए 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पहुंचे, मैं पहुंचूंगा, हम सब मिलकर, वहां मीडिया भी रहेगी, हम सब मिलकर आवाज मजबूत करेंगे जिससे डेटा सार्वजनिक किया जाए कि हकीकत क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि डेटा ओपन होगा तो आप सबको जो रीट लेवल फर्स्ट की जो भर्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको पता लग जाएगा कि मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कल क्या होगा, कट ऑफ आ गई, कट ऑफ में नंबर नहीं आए तो फिर कहोगे नहीं ये तो गलत हो गया। उससे पहले कुछ गलत हो या सही हो, उससे पहले आप लोगों को डेटा सार्वजनिक करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं, आप लोगों की, कई लोगों की आवाज थी, इसलिए आप लोगों के जो सच्चाई सामने आए, सच्चाई सामने आएगी, डेटा ओपन हो गया, लेवल फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, तो सबको पता लग जाएगा कि वास्तव में पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों क्या है, कौन फर्जी है कौन सही है। तो ये चीजें साथियों डेटा सार्वजनिक होने का मतलब भर्ती का पूरा पता लग जाएगा कितनी गड़बड़ी हुई है। तो तमाम लोग फर्स्ट जो लेवल और सेकंड के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा, एक दिन के लिए अपने भविष्य के लिए आना, हम सब मिलकर वहां प्रयास करके कोशिश करेंगे कि डेटा ओपन हो, हम प्रदर्शन करेंगे, वहां धरने बैठ जाएंगे जब तक वो अपनी आपके लोगों के डेटा सार्वजनिक करते। तो हम सब मिलकर इसको सार्वजनिक कर लेंगे, आपके हित में होगा। ये रीट का मामला हो गया, ये चीजें है। बहाली वाला आपने जो बहाली की मांग करे आपने कोर्ट में लगा दी तो न्यायालय पे विश्वास होगा, न्यायालय जो करेगा आपको मान्य होगा। डेटा ओपन हो गया तो डेटा ओपन होगा तो न्यायालय में भी डेटा के अनुसार ही आगे की अग्रिम आसानी से कार्रवाई हो पाएगी। ये तो ये हो गया। अब साथियों एक चीज कह रहा था, रीट का जो मामला मैंने क्लियर कर दिया है। सुबह 10 बजे अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने आप लोगों को आना है, क्योंकि 10 बजे पूछेंगे, आधा 1 घंटा प्रदर्शन चलेगा, तब वार्ता होगी, उसके बाद 12 बजे बाद आरपीएससी जाना। लेकिन डेटा ओपन करवाना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे किसी कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ भाई कोई है मैसेज? जो बिलोची दौलतपुरा थाने का जो मामला था, जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया था, मैंने उस मामले में खुद को दोषी मानते हुए, मैंने पहली बात तो दोषी था नहीं, क्योंकि 30-40 लोग इकट्ठे होने को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उस समय मंत्री अशोक चांदना जी और एमएलए भगवान शाही सैनी चोमू में 30-40 किलोमीटर दूर सभा कर रहे थे हजारों की संख्या में,
उन पे मुकदमा दर्ज नहीं है, हमारे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैंने खुद को कहा कि चल ठीक है, मुकदमा मेरे ऊपर ले लिया। उसमें अन्य के नाम पर जो अभ्यर्थी 30-40 लोग जो पहुंचे थे उनके घर पे फोन करके उनको परेशान किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, मेरा लाइव चाहे वो एसएचओ साहब देख रहे हो, चाहे तुम जो इससे संबंधित जो आईओ देख रहे हो, भैया मैं थाने के बाहर आके बैठ जाऊंगा। बच्चों को यदि परेशान किया आप लोगों ने, चमचागिरी करने की कोशिश की सरकार की, और इन बच्चों को परेशान किया, तो मैं आके धरने बैठ जाऊं, अनशन पे बैठ जाऊंगा। किसी बेरोजगार पे एक मुकदमा दर्ज नहीं होने दूंगा। जो नेता घूम रहे हैं उन पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, वो क्या लगते हैं आपके? करिए दर्ज अशोक चांदा जी के ऊपर, करिए भगवान साई सैनी जी के ऊपर, करिए ममता भूपेश जी के ऊपर। जिन लोगों ने ले लिया उन पे मुकदमा नहीं, और जो 40 लोग वहां मिल गए उनको आप डरा धमका रहे हो। छेड़िए मत, भारी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। थाने के अंदर आकर अनशन पे बैठ जाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए उनको फोन करके परेशान नहीं करिए। मैं सुबह बात करता हूं और आता हूं आपके वहीं आके बैठता हूं थाने में, करिए परेशान, मुकदमा मेरे से दर्ज करना, मेरे करिए, कितना कर रही है। किसी भी बेरोजगार पे एक मुकदमा दर्ज नहीं होने दूंगा, परेशान करने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। आ रहा हूं मैं जल्दी आपके पास। ये तो ये ना मेरे भाई ने मैसेज बताया, कई लोगों के मैसेज आए हुए थे। अब मैं एक चीज और कह रहा था, ये चीज इसके अलावा 18 तारीख को जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की जो पिकअप लिस्ट है, और भी जो आरपीएससी से संबंधित जिसके जो मामले हैं, भैया मैं बार बार आरपीएससी नहीं जा सकता, वहां आरपीएससी अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के संशोधित कैलेंडर के लिए भी, और भी कोई भर्ती का मामला हो जो तमाम सुन रहे हो, वो वहां 12 बजे पूछिए आरपीएससी के सामने। मैं वहां आरपीएससी अध्यक्ष से हम मिलेंगे और हमारी बात मीडिया के माध्यम से और आरपीएससी अध्यक्ष के माध्यम से जो तमाम जो आरपीएससी संबंधित भर्ती के अभ्यर्थी वहां पूछिए। मैं 18 तारीख को 12 बजे वहां मिलूंगा, 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हम लोग वहां इकट्ठे होंगे। इसके अलावा साथियों, जो सोमवार को विद्युत भवन की चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, जो जिनकी टेक्निकल हेल्पर की नहीं है, जिनकी परिणाम नहीं आया, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं है, जो भी कोई मामले हैं, तो मैं सोमवार को 12 बजे विद्युत भवन पूछूंगा। जो इससे बिजली विभाग से संबंधित भर्तियों के अभ्यर्थी वहां पूछिए, टेक्निकल हेल्पर को छोड़कर वो पहुंचिए कि टेक्निकल हेल्पर के 24 तारीख को मांग रखेंगे, तो वो पूछिए। जितनी मदद होगी अधिकारियों से आपके सामने मिलकर आपकी मदद मैं करूंगा। पटवारी भर्ती को लेकर साथियों, पटवारी भर्ती को लेकर कई लोग कमेंट करे, उपेंद्र यादव ने पटवारी में 34 शिफ्ट वालों का साथ नहीं दिया। कई लोग कह रहे थे, जब मैं 34 शिफ्ट वालों को साथ लेकर जब चेयरमैन साहब से मिला, मैंने कहा साहब ये अभ्यर्थी कह रहे हैं हमारे 30-30 नंबर कर दिए गए, हमारे साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने कमेटी का गठन, मैंने नहीं करवाया, किसी और ने जब इनके अभ्यर्थी साथी गए थे तब किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी का गठन किया, इनके पास कोई वैलिड फार्मूला हो तो दे दीजिए, मैं दिखवा लूंगा, जो होगा वो विधिक राय लेके कमेटी के निर्णय से किया जाएगा। उनके साथ गया मैं 4 शिफ्ट वालों के, जबकि जो पहली और 3rd शिफ्ट वालों के साथ नहीं गया। मानवता थी कि उन्होंने, मुझे भी लगा कि 30 नंबर जिसके ज्यादा आ रहे उसका नंबर क्यों नहीं आया, गया मैं साथ। अब मेरे कार्यालय पूछ के जो जिनका चयन हो गया साहब, वो रिजल्ट सही आया, मेरे कार्यालय आए, एक बार नहीं 3-3 बार आए हो, इधर या 4 शिफ्ट वाले। मैंने कहा भैया तुम 2 ग्रुपों में बढ़ जाते हो, मुझे गाली दे रहे हो कि आप 4 शिफ्ट के साथ हो। मैंने कहा मैं अब किसी के भी साथ नहीं दूंगा। अभी मैं अधीनस्थ बोर्ड जाके आया था, मैंने साफ मना कर दिया था, मैं किसी भी शिफ्ट, चाहे 4 हो चाहे वो, यार आपस में आप लड़ते हो, गाली मुझे देते हो, कितना ही अच्छा कर दो आप लोगों का, लेकिन आपस की लड़ाई आप लड़ोगे, उसका नंबर नहीं आया, उसका आ गया, वो कहेगा। हालांकि मेरी भावनाएं आपके साथ थी कि हाँ 30 नंबर जिसके ज्यादा उसका क्यों नहीं आया, मैं साथ गया ना, पहुंचा ना। और आपने न्यायालय में याचिका लगा दी, अब न्यायालय में याचिका लगा दी, न्यायालय अब इन्होंने कहा, आप जो लोग कर रहे थे उपेंद्र यादव क्यों नहीं बोले, भैया मैं गया था साथ, उसके बावजूद भी आप उल्टा बोल रहे तो कोई सहयोग नहीं करेगा, आपको जो बोलना बोल लीजिए। 2 ग्रुप आप बना लेते, एक का पक्ष लिया, दूसरा गाली देता है। यार मेरा यही काम है क्या, तुम आपस में लड़ते रहो, गाली मैं सुनता रहूं और कुछ नहीं। यार क्या समझ रखा आप लोगों ने, इतना सहयोग करने के बावजूद आप लोग न्यायालय में चल, न्यायालय पे विश्वास करो, जिसके साथ गलत तो वह न्यायालय सही करेगा। लेकिन आपस में एक दूसरा ग्रुप बना, तुम लोगों ने जो हरकत की ना, मेरे नंबर डाल के ग्रुप में, एक फोन करा पहली और जो चाहिए साहब आप उनके साथ मत जाना, दूसरा कह रहा है साहब हमारे साथ है। अरे यार तुम, मैं इंसान, मुझे फोन चुप करना पड़ा, दबा दब दोनों फोन करे थे। मैंने कहा आपने फोन क्यों किया, कि साहब उसके ग्रुप में ये डाला हुआ था कि वो 4 शिफ्ट वालों का साथ दे रहा है, वो कह रहे हैं उनके, फिर आपस में फोन करते हैं। अरे यार क्या रणनीति आप लोगों की। इसलिए भाई साहब मुझे बख्शो, जितनी मदद की मैंने की, लेकिन की सच्चाई और ईमानदारी का फायदा मत उठाओ आप। लेकिन फिर भी जिसके पास 30 नंबर ज्यादा, आप न्यायालय में गए तो न्यायालय न्याय करेगा। ये पटवारी की फर्स्ट के सेकंड के रीट इनका कैलेंडर जारी हो, अधिकारियों के सामने मैंने आज बात रखी थी कि रीट
जो पात्रता एग्जाम करवा रहे हो, जो कई लोग कह रहे हैं कि इसके तर्ज पे ये फालतू अफवाह है अभी तक, तो है ना, वो अफवाह है अभी तक है। और एक कह रहे हैं कि इसका वेटेज जुड़ेगा, इसका ग्रेजुएशन का, वो नहीं जुड़ेगा, वेटेज वो नहीं जुड़ेगा। अब जो जिला स्तर के बजाय प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी, पात्रता के बाद एक और एग्जाम होगी। मैंने कहा साहब आप एक एग्जाम तो करवा नहीं रहे हो, लेकिन आप एक के लिए मना कर दिया उन्होंने, अब 2 करवा, कम से कम पात्रता कब होगी, एग्जाम कब होगी, फर्स्ट के सेकंड, सबका कैलेंडर जारी किए, लोग परेशान है। तो इसके लिए वो मीटिंग ले रहे हैं। अभी मुख्य सचिव साहब की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा बीएड बीएसटीसी वाले जिनका परिणाम नहीं आया, जिनका कुछ चीजें हैं कि तो उनको भी मद्देनजर रखे, नहीं वो दंडे बैठे कि साहब हम अपेयरिंग वाले हमें नहीं लिया, तो उनको उनसे रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद वो जल्द ही पात्रता परीक्षा की और शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तिथि जारी हो जाएगी, फर्स्ट के सेकंड ग्रेड का भी कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैंने प्राथमिकता के साथ इन मांगों को रखा है। स्टेनोग्राफर भर्ती का जो आज किसी ने पीडीएफ वायरल कर दी, वो अराजक तत्व है। मेरी चेयरमैन मोदी जी से बात हुई है, उन्होंने पूरी संभावना बताई है कि कल परसों में कभी भी आ सकता है। संभावना पूरी, मैं संभावना का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो मुझे चेयरमैन साहब ने बताया संभावना की हम कोशिश कर रहे हैं, कल या परसों में आ जाएगी। मैंने ट्वीट कर दिया, तो कल और परसों का नाम लिया, तो आप इंतजार करिए। रीट शिक्षक भर्ती 2018 का जो सुरक्षित मामला है, और आज मैंने आप लोगों की बात रखी है, तो वो संबंधित एडवोकेट AAG आईजी साहब से बात करके वो कोई भी रास्ता निकले, क्योंकि फैसला सुरक्षित आ नहीं रहा, लोग परेशान है। 2018 की भर्ती अभी विलंबित है। तो साथियों 2018 वालों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत इंतजार किया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपका फैसला ओपन हो और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। तो मैंने आपकी बात मजबूती से आज रखी है। हाँ, जयन जो पंचायती राज जयन भर्ती की जो अभ्यर्थी है अनिल कुमार मीणा जी मेरे साथ गए थे, आज मुलाकात अधिकारियों से थी। उन्होंने कहा है कि रूल संशोधन हमने कर दिया, 1998 के रूल्स के अधीन आपकी ये भर्ती होगी, और सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ले रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को कह दिया है कि वो SLP जल्द से जल्द विड्रॉ कराए। तो साथियों नए रूल्स के जो आपने संशोधन देख लिया होगा, 9 तारीख को रात को आ गया था, अब SLP विड्रॉ करवा रही है सरकार। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, सरकार ने SLP लगाई थी, 1996 और 98 का मामला था, 1996 वाला मामला रिजेक्ट हो गया, 98 के नियम के अनुसार कर रहे हैं, और वहां से SLP वापस विड्रॉ करिए सरकार। विड्रॉ होने के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। तो विड्रॉ में थोड़ा सा समय लगेगा, कानूनी प्रक्रिया है, संबंधित विभाग को वो बोल रहे हैं। आज अनिल कुमार मीणा था, आपको सबको बता देगा, आपका प्रतिनिधि मेरे साथ था। तो वो विड्रॉ होने के बाद आपकी विज्ञप्ति, यानी कि इस महीने में तो आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, साफ है, क्योंकि वहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, विड्रॉ होगी। विड्रॉ होने, क्योंकि वहां एप्लीकेशन लगेगी विड्रॉ होने की, और एप्लीकेशन लगने के बाद नंबर आएगा, फिर विड्रॉ होगी, विड्रॉ होने के बाद फिर आपकी विज्ञप्ति वाली प्रक्रिया होगी। इसलिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं, कई लोग जो कहते हैं कि इसकी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, तो उनको बोनस 10, 20, 30 अंक मिल रहे हैं, और जो बेरोजगार इंतजार 2008 से कर रहे हैं, तो एग्जाम होना अनिवार्य है, एग्जाम ही होगी, आप चिंता नहीं करिए, एग्जाम ही होगी इसकी। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के लिए साथियों मैंने आज पुनः बात रखी थी, उन्होंने कहा कि 1736 वो और 2000 की एग्जाम होगी, हमने दोनों के लिए रास्ता निकाला है। तो आपके काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, मेरे से जितना प्रयास हुआ मैंने किया, लेकिन मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव जी ने लिखित में समझौता दिया था। जब सुभाष गर्ग साहब अपने वादे से मुकर गए, मैं उनके पास गया, वो मुकर गए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं यार, जब मंत्री मुकर जाए। मेरे से जितना प्रयास हुआ मैंने किया, लेकिन जो उन्होंने आज जो बताया कि 2000 लिखित में 1700 कितने, वो हम लोग वैसे करवाएंगे, लेकिन इसमें जो मुखर है वो चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब अपने वादे से मुकरे थे। आपके अभ्यर्थी भी जाके आए थे, लेकिन अब मंत्री मुकर जाए तो उसमें उपेंद्र यादव कुछ नहीं कह सकता। जितनी मेहनत, जितना सहयोग मुझसे हुआ, मैंने आप लोगों को किया। पंचायत राज LDC भर्ती का इंतजार, मुझे पता है काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे। साथियों मकसिंह जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, वो मेरे साथ गए थे, मकसिंह जी के सामने सारी चीजें उन्होंने बता दी। कुछ कारण था, उन्होंने बताया कुछ कारण था, अब वो आपको समझा देगा। वो संतुष्ट है, क्योंकि वो कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि किसी कारणवश भर्ती कोर्ट में नहीं अटक जाए। 2013 की भर्ती 9 साल बाद ये शुरू हो रही है, तो वो एक बार उसको पुनः चेक करवा रहे, संपूर्ण प्रक्रिया होगी, वो एक बार पुनः चेक करवा रहे कैबिनेट से अनुमोदन से पहले, की कोई खामियां नहीं हो जाए, DOP और चाहे वो लो हो, तो तमाम जगह से वो उसको एक बार पुनः एक बार और परीक्षण करवाने की कोई कमी तो नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, उन्होंने सारी चीजें बताई, उनको समझाया। मकसिंह मेरे साथ था, वो संतुष्ट था। तो साथियों मैं इतना कह सकता हूं, ये आपकी भर्ती 1000% होगी। मैं खुद फोन करके आपके अभ्यर्थी को साथ ले गया, उनके सामने बात हुई, और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा
इंतजार करिए। और एक बात बता दूं, जो लंबित भर्तियों में जो भर्ती होगी उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी भर्ती का निस्तारण किया जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा साहब ये 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें दिसंबर जनवरी फरवरी निकल गया। उन्होंने कहा हाँ समय लगा है, लेकिन जिसको 2 साल बाद उस भर्ती को कर रहे हैं, कई लीगली जो कानूनी अड़चने आई थी उनको दूर किया है कि एक बार हम शुरू कर दे फिर अटक जाए फिर रोए, इसलिए एक बार थोड़ा सा समय लगा। आपने इतना समय सरकार को दिया तो थोड़ा सा समय वो दे दे। तो एलडीसी पंचायत राज एलडीसी 2013 के जो अभ्यर्थी, मुझे पता है वो अवसाद में दुखी है, परेशान है, सब जानता हूं मैं, लेकिन यार साथियों आपके लिए लगातार मैं ही भाग रहा हूं। चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिलना हो, चाहे कुलदीप प्राका जी से मिलना हो, चाहे आरती मैम से मिलना, आपके अभ्यर्थी को साथ ले जाकर उनके सामने ऐसा लग रहा है आपके अभ्यर्थियों को पूछना कि वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूं साहब। उनको ये लगता है कि यार भर्ती का अभ्यर्थी मैं हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मैं दिल से मैं कहता हूं साहब इज्जत के, हमारी इज्जत कितनी बार चलेगी, कितनी बार हम लोगों के इस महीने लगातार लोग परेशान है, अवसाद में कई लड़कियां रोती है, दुखी है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इतना इंतजार करे तो थोड़ा सा और कर लो। तो उन्होंने कहा प्राथमिकता के साथ अब एलडीसी भर्ती 2013 को निपटाएंगे। ज्यादा जानकारी आप उनको पूछे, सच वो बता देंगे। जो मेरे साथ घनश्याम जी को मैं खुद लेके जाता हूँ, आज मक्सिंग जी खुद भाग रहा हूँ, खुद आवाज आपकी उठा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए होगा। आप थोड़ा सा इतना संयम के थोड़ा सा कर लीजिए भाई, खुशी आ जाएंगी। जैसे टेक्निकल हेल्पर वाले भी मुझे कहते थे कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब जारी होगी, क्योंकि साफ मना कर दिया था। 1512 पदों की जो घोषणा हुई थी उस पहले कहते पद ही खाली नहीं है, लड़ जगह के 1512 पद वो वित्तीय स्वीकृति दिया, उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, देख लो उनकी खुशी आएगी। पता ही नहीं चला कब विज्ञप्ति जारी होगी। अब आपको जब आदेश जारी होगा तो खुशखबरी मिल जाएगी, आज या कल मैं ट्वीट करूंगा सबसे पहले। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्लीज, मैं दर्द समझता हूं। इसके अलावा जो चीज है टीजीटी भर्ती 2012, श्याम सिंह ग्रुप सुन लीजिए, नमोरान ग्रुप सुन लीजिए, धनराज वाला हवा सिंह और बनवारी वाले भैया, आज अच्छा रहा। आज बनवारी भी आया था और एक जिसको आप बाबा बोलते हैं वो भी आए थे, दोनों लोग आए थे, सचिवालय मेरे साथ गए थे। और अभी तक जो प्रमुख सचिव है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करूंगा। थोड़ी सी डिटेल मांगी थी, मैंने डिटेल श्याम ने मुझे भिजवाई थी, मैंने भिजवा दी है। तमाम लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि 24 तारीख को केवल आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग सब लोग जो तमाम लोग हैं जो चाहते हैं उनको न्याय मिले 2012 के बाद, यानी कि 10 साल बाद, क्योंकि मैंने इन अभ्यर्थियों को कह दिया, मैंने एक वीडियो भी डाला था, आना आपको पड़ेगा। फिर मैं 24 तारीख के बाद यदि आप लोग नहीं आए, क्योंकि अब आपका काम अंतिम स्टेज में, कभी भी तारीख सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है, उस तारीख में आपका निस्तारण हो जाएगा। आप जागे आगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। 24 तारीख के बाद मैं 2012 भर्ती को भूल जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब होगा। तीनों ग्रुपों को लोग कहते हैं, उनके तमाम साथियों को कह देता हूँ 24 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे पूछना आप लोगों को। गैर जमानती कानून हमारे एक ऐतिहासिक संघर्ष की जीत है। वो बिल इसी विधानसभा सत्र में बिल आ जाएगा, यानी कि 23 तारीख के बाद वो बिल आएगा। और बड़ा कानून है जिसके लिए पिछले 1 साल से हमने संघर्ष किया। और ये कानून आने के बाद मुझे विश्वास है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी और पेपर माफियों के फर्जीवाड़े पे लगाम लगेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बिल मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, ये जीत होगी जिसके लिए मैं लड़ा हूं, जिसके लिए मैं भागा हूं, और जिसके लिए सब कुछ किया। जो आज इस कानून आने, जिसके लिए अनशन किया, तड़ पाऊं, ये कानून आने वाला है। साथियों जो पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने वाली उस दिन बात हो गई थी, 23 तारीख को बजट में पता लग जाएगा। लेकिन पद आपके बढ़ेंगे। अब पद वाली फाइल चल चुकी है, लेकिन इसकी विज्ञप्ति के हर बेरोजगार को पहले भर्ती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर पद बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर विज्ञप्ति जारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और फिर एग्जाम के लिए, और फिर परिणाम की, फिर ज्वाइनिंग के लिए। कई चरण हो चुके हैं। आप आए, पहले 4 शिक्षक की घोषणा हुई, जो भर्ती का पता नहीं था। अब पद बढ़ रहे हैं, लेकिन अब पद बढ़ने के बाद विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए आप लोगों को भी एक बार आना पड़ेगा। 24 तारीख विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप तैयारी में लग जाना। तो 24 तारीख को तमाम पीटीआई की जो अभ्यर्थी है, थोड़ा सा प्रेशर रहा तो अच्छे पद बढ़ जाएंगे, आपके अच्छे पद बढ़ जाएंगे। 4 शिक्षक से अच्छे पद बढ़ेगा, आपका भविष्य बनेगा। इसलिए पद बढ़ाने को लेकर एक बार फिर आना, क्योंकि अभी स्वीकृति हुई है, ज्यादा पद बढ़े और विज्ञप्ति जारी, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 24 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप पे आपका जो टेक्निकल हेल्पर वाले जो बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब 1512 पदों में कुछ नहीं होगा, आ जाइए भैया, तुम आते तो हो नहीं। आप भी आ जाइए पीटीआई के साथ। ये पिछली बार आए थे पीटीआई वाले, इनके फाइल चल गई, इनके पद बढ़ रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है चल गए पद बढ़ गए, आगे पद बढ़ने की जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जाती है,
जब डीओपी जाती है वित्तीय स्वीकृति, वो सॉरी वित्तीय स्वीकृति के लिए वहां वित्त विभाग में जाती है, वहां स्वीकृति मिलती है, उसके बाद विभाग में जाता है। तो ये फाइल ऐसा नहीं चल गई वित्तीय स्वीकृति मिल गई, इसमें समय लगता है। विभाग से फाइल चलती है, विभाग से वित्त में जाती है, वित्त से बाद में मुख्यमंत्री जी के पास भी आती है, सीएमओ में। तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पीटीआई भर्ती में जो पद बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन इसकी विज्ञप्ति और पद वाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करवाने के लिए हमें दबाव बनाना होगा। वही टेक्निकल हेल्पर के लिए कि आपकी फाइल चलेगी, पद बढ़ेंगे, तो इसलिए आप भी 24 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप पे पूछे। टेक्निकल हेल्पर वाले, आईसीयू में छूट वाले भी कई लोगों की मांग है, वो भी मांग हम रखेंगे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विशेष ये सूचना है। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती में भी पद बढ़ाने के लोग कह रहे हैं, आरटीआई की सूचना आई थी, पद काफी खाली है, पद बढ़ाने के साथ इसकी विज्ञप्ति जारी हो, तो इसके लिए भी 24 तारीख को पशुधन सहायक भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी जो मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, भैया 24 तारीख के बाद नहीं कि रोज रोज धरना प्रदर्शन करता हूं, 9 तारीख किया, तो पशुधन सहायक वाले भी और टेक्निकल हेल्पर वाले भी ध्यान दे, 24 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचना है। प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष इंतजार करो, अगला वीक प्रयोगशाला सहायक के लिए अच्छा रहो। पुस्तकालय अध्यक्ष इस महीने के लिए कहा था, इनकी विज्ञप्तियां जारी हो। और 689 स्कूल व्याख्याता वाले मामले में अभ्यर्थियों से बात ही है, एक बार हम गोविंद सिंह डोटासरा जी पीसीसी चीफ साहब से मिलेंगे, क्या वो अपना वादा पूरा करेंगे? वादा पूरा नहीं करते तो आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे, पीसीसी चीफ साहब के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया तो वादा वो पूरा उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कातर सभा में वादा किया था। तो साथियों आप अलर्ट हो जाना, पहले उनसे मिलेंगे, वादा याद दिलाएंगे, वो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो खुला मोर्चा हम सब मिलकर खोलेंगे। एक बार पहले उनसे मुलाकात करेंगे, वो टाइम ले रहे, पहले मिलेंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 वाले पूछिए, आप 18 तारीख को सुबह 12 बजे आप पूछिए। 10 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सुबह 10 बजे, 18 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आते हो तो अच्छी बात है, वहां भी सहयोग करोगे तो वो लोग आपका सहयोग करने आएंगे, तो पूछिए। तो स्पेशल क्योंकि आप काफी दिन से परेशान हो कि पिकअप लिस्ट नहीं जारी हो रही, तो स्पेशल ये जो 16 के साथ और प्रोग्राम मैंने रख लिए। पहले प्रोग्राम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के लिए रखा गया था, फिर मैंने सोचा जा रहा हूँ तो रीट के डेटा वाला भी रख लेता हूँ, आरएस वाला अन्य मांगों को लेकर रख लेता हूँ ना। तो आप पूछिए। कमेटी के सामने सुझाव के लिए मैंने आईएएस अधिकारी से निवेदन किया, तो वो कहा कि आपके लिखित में सुझाव इकट्ठे कर ले। तो कई लोगों ने सुझाव मांगे, रात भर में वो सुझावों का चयन करके और 1-2 दिन में वो सारा टाइप करके मैं देख के आऊंगा खुद। ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस, जैन सिलेबस के लिए साथियों ग्राम विकास अधिकारी मंत्री से मिलना पड़ेगा, मुझे टाइम नहीं मिला, जैसे टाइम मिलेगा मैं जाऊंगा। एलटीआरटी में पद बढ़ाने के मेरे साथ अभ्यर्थी गया था, वो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, जिनको खाना देकर छीन लिया। 83 और 369 पदों वाला, हालांकि सीएमओ के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि विभागीय अधिकारियों ने कहा कि साहब हमने गलती से लेटर जारी कर दिया, वापस ले लिया, लेकिन फिर भी जितनी मदद होगी मैं भी करूंगा, क्योंकि वास्तव में खाना देकर छीनना बिल्कुल गलत है। नई भर्तियां हैं जो चिकित्सा विभाग में, रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट नर्सिंग जो भी है, वो फरवरी एंड या फिर मार्च अप्रैल में ही उनकी विज्ञप्तियां जारी हो पाएंगे। कृषि परीक्षा का परिणाम मार्च में ही आएगा, या तो फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में ही आ पाएगा कृषि परीक्षा वाला। वीडियो का भी परिणाम मार्च में आएगा, अभी नहीं आएगा वीडियो का परिणाम भी। साथियों एक चीज और बता दो, कई लोग क्या बोले थे कि वहां जो स्वर्गीय रामनिवास गोदारा जी की जो पत्नी जो है मनीष जाट, वहां उनको न्याय के लिए पिछले कई दिनों से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब बैठे थे, बाबा बैठा था, और अच्छा उनको न्याय दिलाने की अच्छी मेहनत की, अच्छा संघर्ष, उनका परिणाम, उनके बदौलत उनको न्याय मिला। लेकिन कई लोग उपेन्द्र यादव अचानक श्रेय लेने पूछ गया। जो कहने वाले मूर्खों की पता नहीं, 9 अक्टूबर 2021 का वीडियो उठा के देखना, मेरा लाइव देखना, और उसके भतीजे की पोस्ट देखना। उनके घर वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा 14 अक्टूबर को आएंगे, फिर वो आए नहीं। फिर उन्होंने बताया कि हमारे परिजनों ने मना कर दिया कि 3-4 महीने तक हम कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने खुद ने सबसे पहले इसी लाइव में मैंने उठाया था कि उनके परिजनों को, यानी कि उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए और आर्थिक सहयोग किया जाए। सबसे पहले आवाज उठाने वाला उपेन्द्र यादव था। आप देख लीजिए, मैंने कल उसको उसके भतीजे की पोस्ट को मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पे, पेज पे और उस पे, क्योंकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, तब गया। मुझे श्रेय लेने की आदत नहीं है, किसी का साथ देने, किसको न्याय दिलाने के लिए मैं भागता हूं, श्रेय लेने नहीं जाता। उन्होंने बुलाया तब मैं गया था, और अब श्रेय नहीं ले रहा, मैं खुला बोल रहा हूं कि उन्होंने, बाबा ने मेहनत की, किरोड़लाल जी ने, सांसद साहब ने, और बाबा ने उनको न्याय दिलाया परिवार को, तो पूरा श्रेय उनको। मैं श्रेय के लिए नहीं भागता, सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। लेकिन हाँ, शुरुआत 9 अक्टूबर 2021 को मैंने मजबूती से उनकी आवाज उठाई थी, उनका परिवार वालों को बुलाया था, उन्होंने कहा हम आएंगे, फिर वो नहीं आए, और नहीं आए तो उनका मामला दब गया, ये चीज है। और फिर मुझे दोबारा याद किया, मैं उनके साथ चला गया। बेरोजगारी भत्ते के लिए कई लोगों को कॉल और मैसेज होता रहे कि इंटर्नशिप के जो 4 महीने हटाए जाए। मैंने लेटर लिखा, मैं खुद सीएम ऑफिस जाकर सचिवालय में खुद देख कर आया था लेटर। जो तमाम लोग हैं, आप भी 24 तारीख को आइए भैया, देख लोकतंत्र में आना पड़ेगा, आप आइए, आपकी बात मैं मजबूती से हटाऊं। कई लोग कह रहे हैं कि हम 4 घंटे पढ़ाएं, अन्य काम करें या हम खुद पढ़े।
तो ये बात भी सही है, सरकार ने जब बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, ये नहीं कहा था कि हम लोग 4 घंटे आपसे काम करवाएंगे इंटर्नशिप वाला, तो गलत है। इसकी आवाज मैं 24 तारीख को मजबूती से उठाऊंगा। तमाम जो लोग देख रहे हैं वो पीड़ित हैं, तो एक दिन अपने लिए समय निकाल के जी ये अनिवार्यता हटाई जाए, तो कहीं ना कहीं आपको 4 जो महीने की जो इंटर्नशिप है उससे राहत मिल सके और आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सके, जिससे आप मजबूती से अपनी पढ़ाई कर सकें। कनिष्ठ अनुदेशक की जो अधिसूचना जारी हो रही है, विकास मीणा और उनके साथी मेरे लगातार संपर्क में है, और मैंने बताया था मार्च अप्रैल में ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। बीएड बीएससी से इंटर्नशिप के जो अभ्यर्थियों को कॉल मैसेज है, मैंने कहा आइए, आप आओगे तब आपके साथ ही जाऊंगा मंत्री के पास, आप आइए, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूँ, आना आप लोगों को पड़ेगा। 5वां ऑप्शन हो, कई अन्य जो है भर्ती परीक्षाओं के सुझाव अधीनस्थ बोर्ड को भी दिया, आरपीएससी को देंगे, और जो कमेटी को भी मैं जल्द देने वाला हूं। और डेटा ओपन हो जाता है, गड़बड़ी नहीं होती है। कई लोग पद बढ़ाने की, भैया आपको लगता है गड़बड़ी नहीं है, तो फिर विशेष शिक्षक को तमाम हम मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन पहले डेटा ओपन होना चाहिए। साथियों, कई मैं भी थोड़ी देर में फेसबुक पे कमेंट पढ़ूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कोशिश की है कि मैं हर भर्ती के लिए बोला हूं, हर व्यक्ति को न्याय मिले, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, और मैं फेसबुक चेक करूंगा। लेकिन इतना कह सकता हूं साथियों, धरातल पर कार्य करना, क्योंकि 9 तारीख को आए, उनको पता है क्या हुआ। भाई धक्के मैं खा रहा था पुलिस वालों के, लेकिन वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए पुलिस वाले मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भीड़ की लोकतंत्र में बड़ी भूमिका होती है, और राजस्थान के लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए तो कई लोग नए नए जुड़ते हैं, कई परिजन मेरा वीडियो देखते हैं, कई मीडिया के साथी देखते हैं, कई नए विद्यार्थी जुड़ते हैं, तो वो लोग के जो ट्रोल आर्मी है, जो आकाओं के चेले, वो आप एक तो उनकी आईडी खोल के देख लीजिए, पता लग जाएगा किसी कहने पे, क्योंकि वो उसके रिट्वीट या लाइक का कमेंट करता है ना आईडी पे, समझ जाना किसके कर रहा है, किसकी पोस्ट शेयर कर, समझ जाना वो उसका चेला है, उसका भक्त है, वो कोशिश कर रहा है उपेंद्र यादव को गिराने के लिए। लेकिन उपेंद्र यादव गिरने वाला नहीं है, लाखों बेरोजगारों के दिलों में वो राज करता है, इसलिए क्योंकि मुझे कई उनके माँ बाप का प्यार मिलता है, इसलिए आज मैं यहां तक हूं। अरे रोज आप सोच लीजिए, जिसके 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं, अभी आपने देख रहा मेरे ट्विटर पे 5,47,000 से ज्यादा जो ट्विटर पर है, और आप रीच देखिए, आज 1,33,000 ज्यादा यूट्यूब पर है, 1,36,37,000 फेसबुक पेज पे है, 1,06,000 फेसबुक आईडी पे, इंस्टा पे 12,000 से ज्यादा। ये इतने लाखों लोग क्यों जुड़ रहे हैं? उनका विश्वास है। यहां रोज हजारों फॉलोवर बढ़ते हैं, कम नहीं होते, क्योंकि जो 100-200 कमेंट करने से, गाली निकालने से, बदनाम करने से फॉलोवर कम नहीं होंगे। लोगों का दिलों में जो सम्मान है वो कम नहीं होगा, क्योंकि मैं भागता हूं हर व्यक्ति के साथ। मेरे कार्यालय में जो व्यक्ति आते हैं, या तो उनके सामने अधिकारी को फोन करके उनकी समस्या हल करने की कोशिश करता हूं, या साथ जाकर उनकी समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करता हूं। और साथियों, एक चीज और बता दूं, कई लोग जो गलत कमेंट करने के बातों में आ जाते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, बहुत संगठन बने हुए और भी बने हुए, आप उनसे मिलिए एक बार, उनको कहिए कि उनके साथ चलिए, कार्यालय में चाहिए, अधिकारियों से मिलकर आपकी समस्याओं का निस्तारण कराए। आप साथ जाओगे तो सच का पता लग जाएगा कि कैसे धरातल पे भागा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझसे कोई बेहतरीन कार्य करेगा कोई भी संगठन, मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि बेरोजगारों का, युवाओं का काम होना चाहिए। मुझे राजनीति नहीं करनी, मेरे युवाओं का काम हो, ये मेरी दिल की इच्छा है। मैं एक चीज बता, अब हजारों लोग क्यों जुड़ते हैं? अब लाइव में देख लो कितने लोग जुड़े भैया, अभी 3,000 के समथिंग अभी जुड़े हुए हैं, दोनों जगह, यूट्यूब पर, फेसबुक पे। अब देख लीजिए, आप बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लाइव देखना, इतने लोग जुड़ते हैं क्या? किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के 15। इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं? लोगों का विश्वास है, और इस विश्वास के लिए मैं लड़ता हूं। इस विश्वास के लिए कभी बूट पुलिस करता हूं, कभी लखनऊ तक जाता हूं, कभी सर्दी में सोता हूं, कभी अनशन करता हूं, कभी तड़पता हूं, कभी लाठियां खाता हूं, कभी पुलिस के धक्के खाता हूं। लड़ता हूं, इसलिए लोग जुड़े हुए। छछुंदरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले तैयार कर लेता है कि भैया आज लाइव आएगा, अपने ट्रोल आर्मी को शुरू कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, निकालिए गाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार इंसान हूं। सच्चाई, ईमानदारी और युवा मेरी ताकत है, और इस ताकत के आके सब सामने छछुंदर है। अब मैं एक बार फेसबुक पे देखने की कोशिश करूंगा, काफी लोग जुड़े हैं लगातार, मैंने कई लोग नहीं देख पाए, वो मैंने बोला है। पूरे राजस्थान में 2013 के बाद सेट की एग्जाम नहीं है भैया, आप भी मुझसे मिलनी है, मैं आपके साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा। इसके अलावा सभी विभागों में हजारों पद 4th कर्मचारी के खाली है। साथियों ध्यान रखना, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने सीएमओ के अधिकारियों के सामने बात रखी थी, अब जैसे ही
कोई घोषणा हो जाएगी, लोग कहेंगे हमने करवा दिया। इसके लिए अब मैं जीरो से मेहनत कर रहा हूं। सभी विभागों में फोर्थ कर्मचारी के पद खाली है। सरकार चाहिए जो 50,000 से ज्यादा पदों पर घोषणा कर दे। बजट में घोषणा करिए आप कि फोर्थ कर्मचारियों की सरकारी वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कई कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं। यूट्यूब पे तो फास्ट चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा कि आप लोगों को संगणक वाले भैया, मैं खुद आपके जो कुलदीप और जो आपके साथी है ना, उनके साथ मंत्री गोविंद मेघवाल जी से मैं मिलकर आया था, मिलवाया था। जितनी मदद की पद बढ़ाने को लेकर मैंने आपकी मदद की है, खुद गया था सुबह उठ कर। स्टेनोग्राफर के लिए सुबह में उनके साथी की जितनी मदद हुई है मैंने की है। अब मंत्री ने कहा कि वो सीएम साहब से बात करेंगे, वो लेटर लिख रहे। मैंने कहा अब वो व्यक्ति दोबारा सीधा मिल रहे, मेरा काम एक बार जाके मिलवा दिए और मजबूती से बात रखिए। अब मंत्री साहब डायरेक्ट मिल रहे तो सच्चाई का आपको पता, जितनी मदद हुई मैंने आप लोगों की है। एक बार अब मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ। ये यूट्यूब वाला बंद हो गया क्या भाई? हजारों लोग क्यों जुड़ते हैं? अब लाइव देखो कितने लोग जुड़े भैया भाई। व्यक्ति दोबारा सीधा मिल रहे, मेरा काम एक बार जाके मिलवा दिए, मजबूती से बात रखिए। संजय सिंह जी ITI जलदाई विभाग में, बिल्कुल आप मीना महेश जोशी से अब मिलेंगे अब जाकर। गुलाब मीना जी धन्यवाद भाई। वीडियो का रिजल्ट मार्च में आएगा भैया। फर्स्ट ग्रेड 2021 22 आ गए यार भैया। रोडवेज भर्ती परिचालक भैया 2010-11 की थे सज्जन सिंह जी, अब वो पाइए। सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, प्रोग्रामर, इन नई भर्तियों के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। दंत चिकित्सक हो, चाहे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो अन्य और भर्तियां, नेत्र सहायक हो, उन सबके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनके लिए भी संघर्ष जारी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भैया जो भी है, सोमवार को अधिकारियों से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। आप लोग भी है, आपके सामने आपका भाई साथ जाकर आपकी बात मजबूती से रखता है और सबको पता है कि किस तरीके से आपकी बात रखता है। आप आइए, मैं आपके सामने बात रखकर जल्द से जल्द काम करवाने की कोशिश करूंगा। प्रवीण मीना, स्टोना का रिजल्ट भैया पद बढ़ाने वाला था भैया, मैं खुद जाकर मैंने बात रखी थी। रिजल्ट कल परसों में कभी भी आ सकता, पूरी संभावना जो मैं इसके बारे में बोल चुका हूं। वीरेंद्र जी, मैं LDC भर्ती 2013 के लिए बोल चुका हूं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती कब तक होगी भैया? हो सके तो बजट में कई भर्तियों की घोषणा हो सकती है जिसमें ये तमाम भर्तियां हो, और मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। टेक्निकल हेल्पर में तैयारी के लिए बिल्कुल सोमवार को मैं बात रख दूंगा। कम से कम 3 महीने तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती में तैयारी के लिए दिया जाए। उस समय भी मैंने बात रखी थी, उन्होंने कहा कि 21 दिन तो हम उसमें देंगे, तो 3 महीने की बात, मैं 3-4 महीने की बात मैं सोमवार को रखूंगा। ये आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मजबूती से बात रखूंगा। आप फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले कल 12 बजे जो लोग मिलना चाहिए, कल 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे लोगों से मैं मुलाकात कल 12 बजे करूंगा। बिल्कुल नरेश भाई, प्रोग्रामिंग के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। प्रोग्रामर की भर्ती आई, बिल्कुल भैया मैं पूरी मदद कर रहा हूं। आप देख लीजिए, प्रदेश के लाखों बेरोजगार हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और उपेन्द्र यादव अकेला जो हर व्यक्ति के लिए, अजमेर भी मैं जाऊंगा, विद्युत भवन में जाऊंगा, सचिवालय, हाईकोर्ट, हर व्यक्ति के लिए मैं भागता हूं। अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि किसी मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, उनके सपने साकार हो। और एक दिन स्पेशल लाइव उसके लिए आऊंगा कि 10 साल में कौन कौन सी भर्तियां पूरी करवाई, कब कब करवाई। इससे ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वो मेरी फेसबुक चेक कर लीजिए, हर अपडेट उस पर आती है कि आज कहां गया, क्या हुआ, सारी चीजें उस पर अपडेट मिलेगी। फेसबुक पे, यूट्यूब पे चेक कर लिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि किसने कितना दम है और किसने क्या करवाया आज तक, और किसने फोटो कॉपी पेस्ट किया वो भी पता लग जाएगी। क्योंकि संघर्ष कभी विफल नहीं जाता, सच्चा इंसान कभी नहीं हारता, क्योंकि सच्चा इंसान सीना ठोक के लड़ता है। महेश जी, बेरोजगारी भत्ते के लिए 24 तारीख को बुला रहा हूं भैया। सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हो? RS के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूं दोस्त। भारत जी मैं बोल चुका हूं, देख लेना, पंचायत राज LDC के लिए ऊपर बोल चुका हूं। मंजू जी, आपके अभ्यर्थी मिल लेंगे, जितनी मदद हो मैं करूंगा। टेक्निकल हेल्पर वाले 24 तारीख को आइए आप।
मायाराम जी विशेष शिक्षक। नर्सिंग भर्ती 2013 मामले में भी सुभाष गर्ग ने वादा किया उन बेटियों से कि वो न्यायालय में उनके पक्ष में जवाब देंगे। अब वो रिप्लाई तक नहीं करे, क्योंकि कोर्ट में रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि जिससे उन लोगों को भला हो सके। नर्सिंग भर्ती 2013 के जो तमाम अभ्यर्थी, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, साथियों आप आए, प्रदर्शन किया, मैं आपसे मेरी जेब से पैसा खर्च कर, एक पैसा बिना लिए मैंने आपकी हर जगह मदद की, हर जगह साथ दिया, कोशिश की, मंत्रियों को रात को 12:30 बजे आपके बीच में लेके आया, उन्होंने सिर पे हाथ रख के बेटियों से कसम खाई। आज वो बदल रहे, वो नहीं सुन रहे। क्या उपेंद्र यादव गलती है? क्या उपेंद्र यादव मिनिस्टर है? क्या उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी? उपेंद्र यादव आपकी आवाज उठा सकता है, उपेंद्र यादव आपको मुख्यमंत्री से संघर्ष करके मिलवा सकता है, जो मिलवाए लखनऊ से आने के बाद। जितनी मदद हुई मैंने आप लोगों की, आगे भी मदद करूंगा। कई लोग कहते हैं उपेंद्र यादव भूल गए, उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहे। अरे उपेंद्र यादव थोड़ी भूला, वो मंत्री है जिन्होंने 23 फरवरी 2021 को वादा किया था। धोखा वो कर रहे, उपेंद्र यादव थोड़ी कर रहा है। उपेंद्र यादव से जितनी मदद हुई, उपेंद्र यादव ने हमेशा मदद की है, आगे भी करेगा, क्योंकि गलती उपेंद्र यादव की नहीं है, गलती उन मंत्रियों की जिन्होंने वादा किया था। आप जाके बैठिए उनके घर पे कि आपने वादा किया था, समझौता किया था, मेरे से मदद होगी जितनी मैं भी मदद करूंगा। लेकिन न्यायालय में सुभाष गर्ग साहब, आपको न्यायालय में इनका पक्ष में जवाब देकर अपना वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था रात 12:30 बजे आके कि मैं बेटियों का वकील हूं और मजबूती से पैरवी कराऊंगा। क्या वो वादा आज भी अधूरा है? क्योंकि आज रीट के अभ्यर्थी भी जिस प्रकार संशय बना हुआ है, जिस प्रकार लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, वैसे जब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो जाए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा देने से पहले कम से कम इन बेटियों को भला करना चाहिए, इनके पक्ष में जवाब दिलाकर हाईकोर्ट में उनको न्याय आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था। साथियों एक और लाइव आप लोगों से मैं जुड़ूंगा, आप लोग जुड़े। आपको पुनः यह कहना चाहूंगा 24 फरवरी को सुबह 10 बजे 22 गोदाम तमाम अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। सुबह 10 बजे परमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, किसी बेरोजगार को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके लिए सर्वप्रथम आगे अगली पंक्ति में मिलेगा, लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा 18 तारीख को सुबह 10 बजे डेटा ओपन करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मैं पहुंचूंगा 10 बजे। मैं सुबह जल्दी 7 बजे निकल जाऊंगा उदयपुर से, 10 बजे वहां। और जो आरपीएससी संबंधित भर्तियां, चाहे वरिष्ठ अध्यापक 2016 चाहे आरएस भर्ती, वो अभ्यर्थी भी 12 बजे आरपीएससी के सामने पहुंचे। जितनी मदद होगी आप लोगों की मैं मदद करूंगा। इसके अलावा सोमवार को 12 बजे विद्युत भवन के सामने जो जिनका परिणाम जारी या सिलेबस संबंधी कोई भी समस्या हो पूछिए, जितनी मदद होगी मैं आपके साथ हूँ, लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।